हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, हमारी मोटल्ली असुरा जो है वो रेसिपी बता रही है जी। केमिकल फ्री रेसिपी है, समझ में आया। आज तक आप लोग केमिकल के साथ में रेसिपी खा रहे थे, आज से जो है वो असुरा ने केमिकल फ्री रेसिपी बताना सीखा है। आप लोगों ने खूब सारा प्यार और खूब सारा सब्सक्राइब किया है कि नहीं असुरा के जो है वो केमिकल फ्री रेसिपी के चैनल को। तो गाइज हम भी सोचे कि हम भी आप लोगों को सिखा दे, क्योंकि आप लोगों को हम नहीं सिखाएंगे तो आप लोग अपने घर में खाना पीना कैसे बनाइएगा बताइए। किसी का ब्याह होने वाला है, कोई का ब्याह हो गया है, वो अभी नया नया जो है वो अपने घर में दुल्हन बन के गया है, तो भैया सिखाना हमारी जिम्मेदारी है ना जी। और नहीं सिखाएंगे आप लोग जो है वो घर में जा करके बेइज्जत होइएगा, हमारी बदनामी होगी ना जी। तो चलिए भाई, आज हम आप लोगों को केमिकल फ्री पीठा का रेसिपी बताएंगे। पीठा समझ में आया? कौन सा पीठा? कौनो पीठा समझ लीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते। कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, एक कोई स्टेप जो है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाद में मत कहिएगा कि ए दीदी आपने सही से स्टेप नहीं बताया, गड़बड़ हो गया। जैसे हम बताएंगे बिल्कुल वैसा ही जो है वो रेसिपी ट्राई करना है। पहले एक जो है पचका हुआ, मतलब ऐसे पचका हुआ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा लोटा लेना है। वो वाला लोटा जो लपिया खेते में लेके गई थी, ठीक है, वह टेढ़ा मेढ़ा से इतना बड़ा सा उसमें लोटा ले लीजिए। गिन करके 4 मुट्ठी उसमें जो है आपको जो है उसका चाना का दाल भिगोना है। चाना मतलब समझ रहे हैं ना जी, चाना का दाल। चना का नहीं भिगोना है, चाना का दाल भिगोना है। अब पूरी रात जो है वो भे करके रखना है चाना का दाल। और चाना का दाल जब दोपहरिया तक फूल जाए तो फिर इसके बाद जो है वो लोटा से पसाना है, ठीक है। लोटा से निकालना नहीं है, नो, स्टेप सही सही लिखिए। लोटा से सारा चाना जो है वो ऐसे पसा लीजिएगा। अब पसा पसा करके जो है वो पानी अलग छान लीजिएगा। अब कैसे छानना है? छननी से छानना है, चाय छननी से छानना है, बड़का छननी से छानना है, कि वो सूप छननी वाले छननी से छानना है, नहीं पता, लेकिन आप लोग छान लीजिएगा। छान करके उसको एक जो है ऐसे बड़का टेढ़ा मेढ़ा थरिया में रख लीजिएगा। और रखने के बाद जो है ना उसको ऐसे जूम कर करके उसका पहले 70 ठो फोटो खींचिएगा। रेसिपी है ना जी, जरूरी है, ठीक है। अब फिर उसमें डालने के लिए लहसुन लीजिएगा। अब 15-20 ठो मर्चा लीजिएगा। तो इतना मर्चा लेना है जितना में आप लोगों का बवासीर जो है ना एकदम छरछरा जाए, समझे। हल्के में मर्चा में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पीठा में स्वाद जो है लहसुन और मर्चा से ही आएगा। क्योंकि इस बार हम लोग गोल मिर्च का बोलते हैं जीरा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो गोल मिर्च और जीरा को कवर करने के लिए एक्चुअली में हम लोगों को उसमें मर्चा और फिर इसके बाद लहसुन ये डालना है। ढेर सारा लहसुन ले लीजिएगा और कम से कम आधा पाव जो है वो 150 ग्राम मर्चा ले लीजिएगा, ठीक है। डंठल तोड़ लीजिएगा, अब मन करे तो डंठल सहीते पीस दीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है मिक्सी के डब्बा में, मिक्सी का डब्बा समझ रहे हैं आप लोगों को हम मिक्सी का डब्बा कहाँ दिखाएं? किचनवा में है मिक्सी का डब्बा। और जिनको नहीं पता है मिक्सी का डब्बा क्या होता है जी, अरे जिसमें दाल पीसना है उसको बोलते हैं मिक्सी का डब्बा। ऐसे जो लाइन से चलता है, घुर्र 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 करके नहीं चलता है, वह वाला मिक्सी का डब्बा। अब मिक्सी का डब्बा में जो है ना आपको कम से कम आधा पाव 150 ग्राम उसमें मर्चा डालना है। इतना ले लहसुन डाल करके और फिर इसके बाद चाना का दाल उसमें डाल दीजिएगा। जो रात भर आप भेज करके रखे थे वह चाना का दाल डाल करके और उसको एकदम घुर्र घुर्र पीस लीजिएगा। लाइनिया कटने से पहले ही पीस लीजिएगा, नहीं रेसिपिया आधा रह जाएगा, समझ आए, तलाक होने लगेगा, रेसिपी बढ़िया से नहीं बनाइएगा तो, ठीक है। जब घर घर पिसा जाए फिर दूसरी खेमा भी पीस लीजिएगा। खेमा का मतलब समझ रहे हैं?
नहीं समझ रहे हैं तो कमेंटवा में पूछ लीजिएगा। दूसरा खेवा भी जो है वो चना का दाल डाल करके ऐसे घुर्र घुर्र एकदम बढ़िया से पीस लीजिएगा फुल वॉल्यूम पे। अब फिर इसके बाद एकदम पीसने के बाद आपका दाल एकदम मस्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। आपका दाल जो है वो बारीक नहीं होगा, आपका दाल अच्छा नहीं होगा, आपका दाल एकदम मस्त हो जाएगा, क्योंकि वो पीसने से पहले मस्त नहीं था। अब पीस करके आपका दाल जो है एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, फिर पीसने के बाद इसके बाद चटनी भी बनाना है इसके साथ में, समझ रहे हैं। चटनी के रेसिपी भी बता दे रहे हैं। लहसुन लीजिए, ठीक है। अब पहले एक करहिया लीजिए, ऐसा करहिया लेना है जिस करहिया में से मैल छूटता हो। खरर मरर खरर मरर खरर मरर जितनी बार भी आप कलछुल चलाइएगा, ठीक है, स्पैचुला, ठीक है, स्पैचुला चलाना है। जितनी बार भी स्पैचुला चलाइएगा उतनी बार आपके कढ़ाई में से मैल छूटना चाहिए, रेसिपी में मैल छूट छूट के मिलना चाहिए। बाद में मत कहिएगा कि दीदी आप कौन सा रेसिपी बता दीजिए, बस नहीं, जैसे बता रहे वैसे ही विधि लिख लीजिए। बाद में हमारा निनाई मत करवाइएगा कि दीदी आप अच्छी कुकिंग वाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए उसमें तेल डालना है, कड़ू का तेल डाल दीजिएगा। आप 1 कलछुल डाल दीजिएगा कड़ू का तेल। आपका जो है लहसुन, अब मिर्चा, वही में मिर्चा डालना है, समझ रहे हैं। हरा मिर्चा, मिर्चा नहीं मिर्चा डालना है। हरा मिर्चा और लहसुन डाल करके उसको खरर मरर चलाते रहना है। फिर इसके बाद 4 ठो जो है वो टमाटर लेना है, समझ रहे हैं। टमाटर, टमाटर नहीं गए, टमाटर 4 ठो जो है उसे टमाटर लीजिए, उसको ऐसे से चीर फाड़ लीजिए। जब तक जैसे लपिया चीरती फाड़ती है बिल्कुल वैसे ही चीर फाड़ लेना है टमाटर को। उसी में मिला दीजिएगा जो छनछना रहा है अभी तावा जो है वो करहिया में जो है वो लहसुन और मिर्चा, उसी में आपको टमाटर भी डाल के 10 मिनट ऐसे खरर मरर एकदम चलाते रहिए जब तक उसमें 50 ग्राम मैल न छूट जाए। जब 10 मिनट तक एकदम मैल छूट जाएगा फिर इसके बाद गैस को ऐसे बंद कर दीजिएगा, स्विच ऑफ कर दीजिएगा। गैस बंद नहीं करना, नो गलत हो गया, लिखिए गैस स्विच ऑफ करना है कि एकदम गैस स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। गैस स्विच ऑफ करने के बाद फिर इसके बाद जो है आप लोग लौटिए अपने चना के दाल पे, जो आप लोग चना का दाल पीसी थी तो उसमें जो है ना वो क्या बोलते हैं, खूबसूरती के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा, ठीक है। स्वाद अनुसार नमक नहीं डालना है, नो 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 नो, स्वाद अनुसार बिल्कुल नहीं, खूबसूरती अनुसार नमक डाल दीजिएगा। और क्या बोलते हैं गमक के हिसाब से नमक डालिएगा, गमकना चाहिए नमक आपके रेसिपी में, ठीक है। नमक डालने से चना के दाल में गमक आता है, ठीक है। सही से रेसिपी बता रहे हैं। और फिर जब इसके बाद चना के दाल में से गमक आने लगे फिर इसके बाद बूका हुआ हल्दी डालना है। हल्दी नहीं ना, हल्दी डालिए, हल्दी डाल दीजिए। और फिर बूका हुआ लाल मरीच डाल दीजिए, मिर्चा लाल मरीच वही डाल दीजिए। अब फिर उसको फेंट दीजिए। हींग मत डालिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर चना के दाल में हींग डाल दीजिएगा तो पा दिएगा कैसे जी ना, चना के दाल में हींग नहीं डालना है। हींग स्किप कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि घर का माहौल तो खराब करना है ना, भाड़ भूड़ पा दिएगा घर में। चना का दाल खाइएगा जब अंदर पेट में जाएगा और जब पेट में इसे जा करके बादी करेगा तब ऐसे बम ब्लास्ट करिएगा, भाड़ भूड़ भड़ूम भड़ाम, ससुर के सामने जाइएगा मारिएगा भाड़, ठीक है। ठीक है गाइस, सॉरी हंसी आ गया, एकदम मार दीजिएगा भाड़ से, ससुर ऐसे देखने लगे। हाँ ये क्या था, बोलिए पापा जी रेसिपी सीख क्या रहे, हम यूट्यूब से रेसिपी सीखे हैं दीदी से, ठीक है। हमारा नाम बता दीजिएगा स्वर्ण अक्षरों में, दीदी से हम रेसिपी सीखे हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है गाइस घर का पूरा माहौल एकदम गंधा दीजिएगा, ठीक है। इसमें हींग नहीं डालना है चना के दाल में, समझ रही हैं, पीठा है ना जी है। और फिर इसके बाद जो है आटा लगा लेना है गर्म पानी से, जो है वो चावल का आटा लगा लेना है। और चावल का आटा याद रखिएगा बहुत, इतना से आप आटा सानिएगा ना चावल का इतना हो जाता है, क्योंकि एकदम जो है वो सानने के बाद ज्यादा हो जाता है, समझिए बात में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब फिर इसके बाद जो है ना उसको बैठ करके, ठीक है, उसको बेलिएगा। लोइया पहले ऐसे छोटा छोटा लोइया तोड़ लीजिएगा और फिर ऐसे बेलिएगा, खरर मरर और चम्मच से ऐसे पूरा जो है लोइया उसी पे जैसे पान लगाते हुए देखे हैं जी, हम देखे लोइया पे इसे बेल करके पूरी
पूरा पान लगाने की तरह इसे फैला दीजिएगा इसे, ठीक है। अब फैला करके उसका मुंह सील दीजिएगा। आपका मुंह न फटे, सुई डोरा से सील दीजिएगा, सुई डोरा से, ठीक है। आपका पीठा कहीं से फटना नहीं चाहिए, गलत बात। अब फिर इसके बाद पीठा भरने से पहले ऐसे गैस पे पानी बैठा के आना है, ठीक है। और उसको एकदम हिदायत दे देना, तुम यही बैठे रहो, गैस पे ही बैठे रहो, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। उसको एकदम से जो है एकदम क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे एकदम गंभीर नजर से देख लीजिएगा कि पानी तुम गैस पे ही बैठे रहो, हम अपना जो है पीठा सील करके भर करके आते हैं, ठीक है। पानी बैठा रहेगा दहशत में। फिर इसके बाद पीठा सारा लाइन से सरिया दीजिएगा, सरिया करके गैस पे जो है वो पीठा भी बैठा दीजिएगा, पानी के ऊपर पीठा बैठाना है, ठीक है। रेसिपी लिख लिए ना, हाँ, पानी के ऊपर पीठा बैठा दीजिएगा। अब बैठा करके जो स्विच ऑफ किए थे गैस, उसको स्विच ऑन कर लीजिए। अब फिर गैस एकदम एकदम तेज से आवाज एकदम फुल वॉल्यूम में कर दीजिए। आपका गैस भड़बड़ 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 पानी नीचे से खड़खड़ 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 उबलेगा। आपका जो पीठा है ऊपर का कच्चा रहा होगा, नीचे का पक गया होगा, तो नीचे का डब्बा ऊपर, ऊपर का डब्बा नीचे, ठीक है। ऊपर का माला नीचे, नीचे का माला ऊपर ले जाइएगा। आप फिर इसके बाद एकदम पक जाएगा, ठीक है। चटनी पीसे हैं कि नहीं जी? चटनियां तो आप लोग लिखे ही नहीं जी। जिसमें चना का दाल पीसे थे उसको धोइए होइएगा मत, ठीक है। मिक्सी के डब्बा को धोना नहीं है, उसी में घिनौना तरीके से जो है वो चटनी भी पीस लीजिएगा, ठीक है। रेसिपी है और उसी घिनौने में चटनी पीस करके लाइन कटने से पहले ही चटनी पीस लेना है, ठीक है। क्योंकि बिना चटनी का कैसे खाइएगा, ठीक है। तो पीस लेने के बाद सब रख दीजिए, और जैसे ही उबल जाए वैसे ही अपने घर में काला कुकुर को बुलाइए, ठीक है। क्योंकि मोटल्ली भी काला कुकुर को बुलाई थी, आपको भी काला कुकुर को बुला करके फिर उसको भोग लगवाना ना, उसको पहले इसे खिलाना है। क्योंकि घर में काला कुकुर खा लेता है ना, तो नजर दोष, ये जो है बदहजमी, ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप भी घर में रेसिपी काला कुकुर से टेस्ट करवाइएगा, और फिर काला कुकुर के पास जाके पूछेगा, कुकुर हमारा जो है वो रेसिपी कैसा लगा? कुकुर बोलेगा, ऐसा चटनी तो हम खाए ही नहीं थे, ऐसा तो हम खाए ही नहीं थे। फिर इसके बाद जो है आप अपने पति के को जो है वो क्या करिएगा, दिलों पे, छाती पे, सब पे राज करिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पीठा खा करके आपके पति 7 जन्म नहीं 700 जन्म आपके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है। एकदम मस्त पीठा का रेसिपी बन गया। सुनिए, कच्चा भी खा सकते हैं और तेल में उसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आपको तेल में फ्राई करके खाना है कि कच्चा खाना है, दोनों तरीके से खा लीजिए, एकदम मस्त लगेगा। और खाने के बाद रात भर दिन भर पादते रहिए, ठीक है। भों भा करते रहिए, ठीक, क्योंकि हींग तो आपने डाला ही नहीं। और इसके बाद ऐसा घिनौना रेसिपी खाने के बाद आप जो है अपने घर में छा जाइए। हो सके तो शादी के बाद रसोई का पहला फर्स्ट रसोई यह पीठा बना दीजिए, जो हम बताए हैं यही वाला पीठा बता दीजिए। कैसा लगा हमारा रेसिपी कमेंटवा में लिख दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को देखिएगा, इतना एक दिन कुकिंग सिखा देंगे ना जी, आप लोग भूलैबे नहीं करेंगे। हमारा कुकिंग में पूरा कॉपी पर कॉपी भर जाएगा, एकदम आपके घर वाले हमको खोजेंगे कि कौन सी ऐसी जो है इतनी जुझारू महिला है जो इतना बढ़िया बढ़िया रेसिपी बता रही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।